को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हराना मंगल कराना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा यो खिन। लाख तले लालेड़िया निर्जीव के जीवन। इन पांव तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके हर स्वरूप मार्फत हकीकत आवेश और हुक्म, हर स्वरूप के कदमों तले इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। धामधनी की ये तो असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर अनवरत ढंग से हर घड़ी हर पल बरस रही है और हमारे दिल के अंदर ये भावना दृढ़ कर जाती है कि मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के सिवाय दूजा तो कोई है नहीं। बस उसकी याद, उसकी सोच, उसको अपने अंग अंग रोम रोम में बसाना, ये हम सब सुंदर साथ का परम उद्देश्य है। रोम रोम बीच रमी रहिया, यानी आत्मा के अंग अंग में धामधनी का स्वरूप जो इश्क का स्वरूप है बसना चाहिए। रोम रोम अंग अंग बीच रमी रहिया पीयू आसक्या। आशिक रूहों के अंग अंग में, दिल में एक उनके प्राण प्रीतम अक्षरातीत धामधनी नूर जमाल बसते हैं। और धामधनी का अंग अंग इश्क का होता है। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। धामधनी का हर अंग बंद बंद गुण अंग इंद्रिय नाम ठाम गांव सब इश्क का स्वरूप है। और जब हमारे प्राण प्रीतम अपने अर्श की पातशाही और वाहिदत के इश्क के साथ, क्योंकि वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, अर्श की पातशाही यानी परम धाम का वो जो स्वलीला अद्वैत वाहिदत स्वरूप है, वो सब वाहिदत का स्वरूप है। और वाहिदत के अंदर धामधनी का वाहिद का इश्क बसता है। तो अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क कभी जुदा नहीं हो सकता।
तो धामधनी अपनी रूहों के दिल में बैठते हैं, उनके दिल को अर्श करके। इसलिए उनके दिल में इश्क ही इश्क बहता है। रोम रोम बीच रमी रहिया पीऊ आसक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। और ये इश्क की ही करामात है जो सबको वहदत का स्वरूप, आत्माओं को अपने वहदत के स्वरूप में स्थित कर देती है। सुंदर साथ हम यहाँ बैठकर वाणी भी पढ़ते हैं, सत्संग भी करते हैं, चर्चनी का अभ्यास करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन सबके पीछे भाव एक ही रहता है, मेरे प्राण प्रीतम। ये जो कुछ भी स्वलीला अद्वैत का स्वरूप, हकीकत स्वरूप और उसका समावेश धामधनी के दिल नूर में मार्फत स्वरूप वाहिद में। तो इसके लिए ऐसा किया। और वहदत का खजाना है इश्क। जब धामधनी के अंग अंग हमारे अंगों में, दिल में समा गए, तो इश्क का खजाना खुल गया। इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। और फिर हर आत्मा अपने वहदत के रंग में रंग जाती है। ऐसे हमारे प्राण प्रीतम रंगरेज हैं, सबको इश्क के रंग से रंग देते हैं, इश्क की चुनरिया ओढ़ा देते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम लोग का एक ही परम उद्देश्य है, धामधनी के उस चिदघन स्वरूप को जो नूरमयी इश्क का स्वरूप है, उसके अनंत गुणों के साथ, अपने अनंत सौंदर्य वैभव आभा के साथ अपने श्वास श्वास में बसा ले। जब तक ये तन है, तब तक इस तन के माध्यम से आत्मा उसका रस प्राप्त करके पूर्ण जागृति की अवस्था में आ जाए। इन जागृत वचन के बल पर, ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। लेकिन अगर सुंदर साथ थोड़ा भी भ्रमित हो गया, कोई संशय आ गया और धामधनी के वचनों को उसकी पूर्ण प्रकाश और पवित्रता के साथ ग्रहण न कर सका, तो वो तो बड़ा हतभागी हो जाएगा। तो कयामतनामा की पहले प्रकरण की छोटा कयामतनामा, जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहया अंतराय, हक नजीक थे सहरग से, तहां से दूर ले गए उठाए। तो हम में से कोई सुंदर साथ ऐसा है जो ये चाहेगा कि ये सुंदर मानव तन सुंदर भरत खंड में, सुंदर कलयुग में वृथा का निगमोरे पामी पदारथ चार, उत्तम मानुख खंड भरतनो सृष्टि कुली सरदार। जहां ब्रह्म सृष्टियों के सरदार अक्षरातीत का अपनी रूहों के साथ आना हुआ इस 28वें कलयुग में,
उसका पूर्ण रसपान इस शरीर के माध्यम से जीव करता है, और जीव जब जागृत हो जाता है तो आत्मा भी अपने मूल में वहदत स्वरूप में जागृत हो जाती है। तो ये सारे चार पदार्थ जो अनमोल है, वो इस शरीर के माध्यम से हमें इस संसार में मिले, तो हम क्यों छोड़े? तो धामधनी खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 2 में खुलासा गिरोह दीन का, ब्रह्म सृष्टियों का गिरोह जो है, उसकी महिमा, उसका उद्देश्य बताया। और वही सिर्फ इश्क का मार्ग पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनके अंग अंग में धामधनी का स्वरूप बसता है, और धामधनी का स्वरूप ही इश्क का साक्षात स्वरूप होता है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, राह बका लोगे तुम, जिनका दिल अर्स कया औरों ना निकसे मुख दम। सिर्फ आप ब्रह्म सृष्टि, आप सुंदर साथ ही परम धाम की वो राह अपनाएंगे, शरीयत तरीकत को छोड़कर कर्म कांड और उपासना कांड के विधियों को त्याग कर हकीकत और मार्फत, स्वलीला अद्वैत और मूल अद्वैत का मार्ग पकड़ेंगे। और यह हकीकत और मार्फत ही तारतम मंत्र है, निज नाम है। निज यानी स्वयं का स्वरूप, दिल, मारिफत, वाहिद, मूल अद्वैत। और नाम होता है तन का, जो आकार वो दिल धारण करता है। दिल नूर है और नूरी आकार धारण करके स्वलीला अद्वैत का स्वरूप हो जाता है। वहां पर नाम की आवश्यकता पड़ जाती है। वस्तुतः नाम का भी कोई अस्तित्व है नहीं। पुखराज पहाड़ कहो तो एक नाम है, लेकिन है क्या? वो धामधनी के नूर अंग है। 25 पक्षों के नाम लो, उसका खूब ब्यौरा करो, बहुत सुख और आनंद प्राप्त होता है। लेकिन है क्या? हमारे रंग मोहल के मूल मिलावे में विराजमान हक हादी का स्वरूप, जो नूर का हकीकत स्वरूप है, यानी धामधनी के दिल का हकीकत स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत स्वरूप है, वो विराजता है धामधनी के दिल में। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। और वो दिल नूर है, वाहिद है, मूल अद्वैत है और मारिफत है। तो स्वलीला अद्वैत का स्वरूप उस मूल अद्वैत मारिफत के अंदर विराजता है। और हकीकत का स्वरूप धामधनी के दिल का नूर का स्वरूप है, इसलिए वो वहदत है। और वो वहदत का प्रकटीकरण होता है वाहिद से, जो धामधनी का नूर दिल है। सूरज की किरणें सूरज से प्रकट होती हैं और सूरज में ही मिल जाती है। सागर की लहरें अंतोतगत्वा सागर में ही
मिल जाती है। किसी भी रूप से वो प्रकट हो, मिलना उसको सागर से ही है। जैसे सागर की लहरें वाष्प बनकर बादल बनकर बरस जाते, नदियों में जाकर फिर अंतोतगत्वा सागर में मिल जाते। तो स्वलीला अद्वैत में अनेक रूप धारण कर ले, लेकिन पहुंचना वही है। हकीकत को कहां पहुंचना है? मारिफत में। यही है निज नाम। नाम यानी हकीकत और निज यानी मारिफत। और यही हमारे अक्षरातीत की पूर्ण पहचान है। निज नाम। निज नाम सोई जाहिर हुआ। अब तारतम ज्ञान जो निज नाम मंत्र कहा जाता है, उसके जाहिर होने से निज नाम सोई जाहिर हुआ, यानी मार्फत और हकीकत का स्वरूप जाहिर हुआ। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देख। काल कालांतर से, युग युगांतर से अनेकों ऋषि मुनि, महामानव स्वरूप, देवी देवता, तीर्थंकर, पैगंबर, पीर को वही निज नाम का स्वरूप जानना था, जो नूर जमाल अक्षरातीत का स्वरूप है। निज नाम, स्वलीला अद्वैत और मूल अद्वैत, हकीकत और मार्फत, तन और दिल। और तन और दिल मिलकर ही तो किसी की पूर्ण पहचान होती है। सिर्फ तन से किसी की पहचान नहीं, सिर्फ दिल से किसी की पहचान नहीं, लेकिन तन और दिल का संगम ही उसकी पूर्ण पहचान होती है। तो इस तारतम मंत्र के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो मार्ग प्रशस्त हो गया, जिसमें वो धाम धनी के स्वरूप में अपने नूरी किरणों के स्वरूप को, नूरी लहरों के स्वरूप को देख पाती। नाम किस तरह से निज में प्रवेश करता है, मूल मिलावे में जुगल स्वरूप जो धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, उसकी लहरें, नूर की किरणें 64 थंभों के रूप में, चंद्रमा और फर्श जिमी के रूप में, और थंभों के बीच में नूर की दीवार, यानी धामधनी का ही दिल है, जिस पे अर्श की चित्रकारी है, यानी और वो चेतन है। परम धाम का अद्भुत अनंत स्वरूप मूल मिलावे के थंभों के बीच में आप उसका दीदार कर सकते हैं। लेकिन फरामोशी के पश्चात वो धामधनी का नूर दिल रूपी नूर दीवाल पर इस खेल के स्वरूप को धारण कर लिया। वहीं बैठे बैठे रूहों को अपने दिल में लेकर मूल मिलावे में ही दिखा दिया। इस खेल के लिए हक भी कहे दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, वो नूरी पर्दा, नूर की दीवार, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। और इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में जागृत बुद्धि जब से नवाजे गए, तो हमने
फरामोशी में आने के पहले उस नूर दीवाल पर परम धाम का स्वरूप देखा। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माही। और अब उसी दिल पर, उसी नूर की दीवाल पर, नूर यानी दामदनी का दिल, उसी नूर की दीवाल यानी दामदनी के दिल रूपी पर्दे पर क्या देखा? ये ब्रह्मांड जागनी का देखा। ब्रज देख लिया, रास देख लिया, और अब जागनी का ब्रह्मांड, बाल, किशोर और बुढ़ापन। और यहां से जागृत होकर अपने मूल मिलावे में उठ खड़े होंगे। और रूहों का यही एकमात्र उद्देश्य है, निज को पाना, नाम को पाना और उसके हर लहर को पाना। ये देखो खुलासा गिरो दीन का, कहूं फरमाया फरमान, हक हादी गिरो अर्स की, सकभान कराऊं पहचान। अब वो हक हादी का स्वरूप जो अभी धामधनी के आदेश से हम और आप सुन रहे थे, तो यही खुलासा है। खुलासा किसका? हकीकत और मार्फत का। ये देखो खुलासा, और ये किसके लिए है? गिरो दीन का, हक जात के स्वरूप का। ये देखो खुलासा गिरो दीन का, कहूं फरमाया फरमान। और धामधनी ने बसरी स्वरूप के द्वारा जब मेराज की रात्रि में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करवा दिया। अद्भुत। हक हादी गिरो अर्स की, हक हादी यानी जुगल स्वरूप, अर्श परम धाम, और गिरो मोमिन। हक हादी गिरो अर्स की यानी उसका खुलासा। हक हादी गिरो अर्स की, सकभान कराऊं पहचान। क्षमा कीजिएगा। आज तक संसार में संचयात्मक ज्ञान, जो ज्ञान भी धामधनी के हुक्म से उतरा, उसमें मानव समाज ने अपनी सपने की बुद्धि डालकर उसका रूप अपभ्रंश करने की कोशिश की, और उसके कारण उस ज्ञान पर भी एक अज्ञान का पर्दा चढ़ गया। तो उस सारे अज्ञान के पर्दे को परत परत से निकालकर अपनी रूहों को नवाज दिया। हक हादी गिरो अर्स की, सक भान, ये माया का जो स्वरूप है शक, उसको समाप्त कर दिया। और ये शक ही अज्ञान का मूल है। सक भान कराऊं पहचान, तो हक हादी गिरो मोमिन, हक हादी अर्स मोमिन। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे तत्, हक हादी गिरो कहलात। हक हादी यानी जुगल स्वरूप, और गिरो माने ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का स्वरूप, क्योंकि परम धाम भी उसी वहदत का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जैसे ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है। सुंदर साथ आप पिछले प्रकरण 1 में धामधनी ने हमें बताया था कि 2 खास मलाइक, जबराइल और असराफील, और एक और मलाइक है अजाजी, जिसका स्वरूप दिल
इब्लीस का है, और वो इब्लीस मानव समाज के ऊपर आकर विराज जाता है, उनके मन के ऊपर अपना पंजा बिखेर देता है और हर ज्ञान को अज्ञान के पर्दे से ढक देता है। लेकिन सभी ब्रह्म सृष्टियों को, इस संपूर्ण कायनात को दामधनी के हुक्म से जबराइल रोशन कर देता है, पाक साफ कर देता है, और ब्रह्म सृष्टियों की तो प्रदक्षिणा करता रहता है, जिससे कि कोई कुमत उनके अंदर ना पहुंचने पाए, शक ना आए। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम वाणी का रस प्राप्त करने का प्रयास करते थे, हमारा मानव मस्तिष्क एक सर्प के जैसे फन खड़ा कर देता है। सवाल, कुछ भी हो, एक प्रश्न है, एक सवाल है, अरे इश्क पे उंगली नहीं उठाया जाता, धामधनी के निज नाम के स्वरूप पर कोई उंगली उठ ही नहीं सकती, और अगर उंगली उठती है तो जानो वो इब्लीस का कार्य है। लेकिन इब्लीस पूरी तरह से परास्त हो जाता है जबराइल के, जो धामधनी के हुक्म से रूहों के दिल को पाक साफ रखता है, जबराइल। और जब रूहों का दिल पाक साफ होता है, रोशन रहता है, तब असराफील फरिश्ता, जागृत बुद्धि का फरिश्ता को हुक्म होता है कि अपनी अब इन रूहों को परम धाम की अखंड लहरों का रसपान करा दो। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरे बका हक, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर। शराब तहूरा यानी इश्क का स्वरूप, दामधनी का स्वरूप। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इश्क। और इस प्रकार से हादी ने धामधनी के इल्म से हक के स्वरूप का दीदार कराकर उनके अंग अंग से इश्क का रसपान करा दिया। तो ये तीन ऐसे फरिश्ते कि एक अज्ञानता में ढकेलता है, तो दूसरा उस अज्ञान से खींचकर उसके दिल को पाक साफ करके रोशन करता है। और जैसे ही पाक साफ रोशन हुआ तो असराफील हक बका के स्वरूप को का दीदार कराता है। हक सूरत हादी साहिब, धामधनी का स्वरूप हक सूरत, और वो सूरत इश्क का स्वरूप। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। तो हक सूरत हादी साहिब, और हादी श्यामा जी को रसूल के रूप में भेजा गया हम रूहों के वास्ते, और उन्होंने हर साक्षी दी, याद दिलाया खिलवत की उन बातों का। जब वो बातें हमारे दिल में धड़कने लगती हैं, तो हमारे दिल में इस खुदाई इल्म के पश्चात कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। हक सूरत हादी साहिद मसहूद है उमत, और हक का स्वरूप तो किशोर स्वरूप इश्क का स्वरूप है, और मसहूद है उमत, और उन्होंने इस परम सत्य निज नाम को अपने दिल में धारण कर लिया। सो हक खिलवत सब जाने, हक की खिलवत, हक का दिल, हक की मार्ग, हक की बात।
हक की निस्बत। ये होए न बिना निस्बतें इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है, सो क्यों कही जुदी कहिए खिलवत। तो वहदत का स्वरूप तो खिलवत का ही स्वरूप है। खिलवत यानी धामधनी का दिल, और वो दिल ही वहदत के रूप में परमधाम स्वलीला अद्वैत के स्वरूप में प्रकट होता है। हक सूरत हादी साहिद मसऊद है उमत, सो हक खिलवत सब जाने। और हादी की मेहर से अब रूहों को चरण कमल मिल जाते हैं राज्य के। सो हक खिलवत सब जाने, और ये जाने खेल रोज कयामत। और ये आखिरत के जमाने में जब खुद खुदा अपने सत अंग और आनंद अंग के साथ हकी स्वरूप में प्रकट होंगे। सुंदर साथ ये जो तीन स्वरूप हैं, बसरी, मलकी और हकी, ये धामधनी के पूर्ण स्वरूप हैं। आपे रसूल होए आइया, आपे धरी तीन सूरत, बसरी, मलकी और हकी, करी कयामत की सरत। और कयामत के इस आखिरत के जमाने में खुद खुदा जाहिर हुए, और खुदा का जो पूर्ण स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और उनका सत अंग और आनंद अंग दोनों को किसने धारण किया? धामधनी ने, वो अक्षरातीत का स्वरूप, उनका निज स्वरूप। तो सत अंग को इस संसार में जाहिर किया बसरी स्वरूप में, अपना महराज का कुछ ज्ञान देकर, और मलकी स्वरूप को कुंजी दे दी उस महराज नामे का खुलासा करने के लिए। लेकिन खुद उन मार्फत के ज्ञान को आकर हकी स्वरूप में जहां बसरी और मलकी दोनों विराजमान है, वो पूर्ण स्वरूप, और उस स्वरूप से हादी ने उस महराज नामे की परमधाम के मूल मिलावे में, हाहूत में जो बसरी स्वरूप की बातें हुई धामधनी से, उन बातों को जाहिर किया। क्योंकि जाहिर करने का अख्तियार जुदा जुदा था। बसरी को शरीयत और तरीकत भी थोड़ा अली के द्वारा, और हकीकत का थोड़ा बहुत, और हकीकत को मलकी स्वरूप के द्वारा प्रकट कराया। लेकिन जो मार्फत का स्वरूप है वो अपने पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप से जाहिर हो गए। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बढ़ाई दई आपतें, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। जैसा परम धाम में उनका अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है, इस संसार में उन्होंने सत और आनंद के संग अपना पूर्ण स्वरूप जाहिर कर दिया। बड़ी बढ़ाई दई आपतें, इंद्रावती जी को कंठ लगाकर सारा ये हकीकत मार्फत का वो अद्भुत स्वरूप और धामधनी के दिल की सब बातें
उनको जाहिर किया और उनको हुक्म दिया, जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। जैसे जैसे धामधनी का हुक्म अपने नूरी स्वरूप को दिखाते गए, तो धामधनी फरमाते हैं इंद्रावती को, खिताब महामती का देकर सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वह तन। और सभी ब्रह्मात्माओं को उस हकीकत मार्फत के अद्भुत स्वरूप का रसपान करा दो। हक बका में जेता मता सो छिपे न मोमिनों से, खेल में आए तो भी अर्स दिल ए लिखिया फरमान। देखा सुंदर साहब, आज सुबह की चर्चा में भी आपने बड़े प्यार से सुना था कि पर आत्म का दिल अर्श है, और पर आत्म अपने प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के स्वरूप में जब हुक्म ने उसको इन मानव तनों पे धारण किया, तो आत्मा का दिल भी अर्श है। दिल मोमिन अर्श तन बीच में उन दिल बीचे दिल, कहने को ए दिल है अर्श दिल असल। तो हक बका में जेता मता, यानी धामधनी के अखंड दिल में, नूर दिल में मार्फत का जितना मता है, खजाना है, जेता मता सो छिपे न मोमिनों से। अब धामधनी अपने रूहों से तो कोई अंतर रखते नहीं है, तो छिपेगा कैसे? सो सब हकी स्वरूप के द्वारा जाहिर कर दिया गया। खेल में आए तो भी अर्श दे, परम धाम में पर आत्म का दिल अर्श है, तो इस खेल में आत्म का दिल अर्श है। खेल में आए तो भी अर्श दिल ए लिखिया फरमान। और धामधनी ने पहले ही बसरी स्वरूप के द्वारा ये जाहिर करा दिया कि आत्म का दिल भी अर्श और पर आत्म का भी दिल अर्श, क्योंकि मेरी बैठकी मेरी रूहों के दिल में है, चाहे उनका साक्षात स्वरूप हो या उनका प्रतिबिंबित स्वरूप हो, मैं तो उनके दिल में ही विराजता हूं। लिख्या नामे मेराज में हरफ 90,000। और सुंदर मेराजनामा कुरान पाक का वो मेराजनामा सुंदर अध्याय, यानी जब बसरी स्वरूप को अपना इश्क देकर रफ रफ के तख्त पर विराज कर हाहूत में ले आए जागृत बुद्धि देकर, जहां पर बसरी स्वरूप ने सुंदर किशोर स्वरूप हक का देखा, हाथी का भी देखा, रूहों का भी देखा, लेकिन हादी और रूहों पर एक पर्दा पड़ा हुआ था, ताला, कुफल, जिसको मानी में कुलफ कहते हैं। तभी वो पूछ बैठे, ये आबदार मोती कौन है जिनके चेहरे पर ये कुलफ लगा हुआ है? तो धामधनी बताते हैं कि ये तुम्हारा दिल जब रोशन होगा हकी स्वरूप में, तब तुमको इस बात का पता चलेगा कि इन गुनहगारों के दिल को अर्ज किया मेहरबान, ये क्या गुनाह था। तो वो खिलवत की बातें तुम्हें पता चलेगी मेरे हकी स्वरूप के द्वारा।
लिख्या नामे मेराज में हरफ 90,000 और उसमें बता दिया कि 90,000 हरफों में उन बातों का बयान हुआ। 30 तीनों स्वरूपों पर। अब 3 स्वरूप कौन? बसरी स्वरूप, मलकी स्वरूप और हकी स्वरूप। और ये तीनों स्वरूप किसके? धामधनी के स्वयं के। एक सत अंग, एक आनंद अंग और एक चिदघन स्वरूप, जिन्होंने धारण कर रखा है अपने दोनों अंगों। तो 30 तीनों स्वरूपों पर दिए जुदे जुदे अख्तियार। तो बसरी को 30, मलकी को 30 और हकी को 30 के साथ बाकी 60 भी, यानी पूर्ण 90,000 हरफों का खुलासा करेंगे अपनी रूहों के वास्ते। एक जाहिर किए बसरिये, दूजे रखे मलकी पर, तीसरे सूरत हकी पर, सो गुज खोल करसी फजर। तो बसरी के द्वारा इस समस्त संसार जो बहुदेव पूजक थे, अज्ञानता के डोर से बंधे हुए थे, उनको एक अल्लाह पाक खुदा पर बंदगी करने का निर्देश दिया। सबको एक हुक्म के तले खड़ा कर दिया कि सिवाय अल्लाह के कोई और तुम्हारी बंदगी के काबिल नहीं, और कभी भी शिर्क का गुनाह न करना कि उनके शरीक किसी और को खड़ा कर देना। सबसे बड़ा गुनाह इस संसार में अगर कोई है जो खुद खुदा अल्लाह के बराबर कोई किसी को खड़ा कर दे, मैं उसका खुलासा नहीं कर रहा हूं और करने की मेरी औकात भी नहीं, लेकिन आप इस संसार में देखते ही हो क्या रहा है। तो बसरी स्वरूप के बंदों को एक स्वरूप पर सिजदा करने को बताया, नमाज अदा करने को बताया, उनकी हद बांधी, फर्ज बांधा कि 5 बार नमाज तो करना ही है, 12 महीने में 1 महीना रोजा रखना ही रखना है। रोजा यानी अपने ऊपर निग्रह करना, अपनी इंद्रियों के वश में जो मनुष्य रहता है उस पर अंकुश लगाना। तो एक जाहिर किए बसरिये और खुदा की बंदगी कैसे की जाती है वो अली को बताया। तो शरीयत और तरीकत बसरी के द्वारा प्रकट हुआ। तो एक जाहिर किए बसरिये, दूजे रखे मलकी पर, और परम धाम के स्वलीला अद्वैत स्वरूप की पहचान देने के वास्ते खुद खुदा आदि स्वरूप श्यामा जी को निर्देश दिया, और वो सारी पहचान करा दी श्याम जी के मंदिर में जामनगर में। तीसरे सूरत हकी पे, सो गुज खोल करसी फसल। और तीसरा हुक्म आया हकी स्वरूप पर, जिनके अंदर बसरी और मलकी का भी प्रकटीकरण हुआ।
और फिर अपने दिल की सब गुहे बातों को खोलकर अज्ञान की रात्रि को पूरी तरह से मिटा दिया। कही सूरत तीन रसूल की, हुई तीनों पर इनायत हक, किया तीनों का बेवरा हरफ 90,000 बेशक। और मोहम्मद पाक स्वरूप की 3 सूरतें कही गई। इन तीनों पर अक्षरातीत श्रीराज जी की असीम कृपा बरसी और निश्चय ही तीनों स्वरूपों ने 90,000 हरूफों का भेद संसार में प्रकट कर दिया और उससे हकीकत और मार्फत का पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। और वो सब कुंजियों का कुंजी है, सब ज्ञान की कुंजी है श्री कुलजम स्वरूप। 18,758 चौपाइयां। हाँ, बीतक साहब है, परम धाम की बड़ी व्रत है, जो भी महामती के द्वारा प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से धामधनी की इनायत कृपा बरसती गई इन तीनों स्वरूपों पर, जिससे कि रूहों के दिल में हकीकत और मार्फत का स्वरूप जाहिर हो गया। राह चलाई बसरिये फरमाने, और एक खुदा की राह पर चलने का जो रास्ता दिखाया वो फरमान में बसरी स्वरूप ने दिखाया। दई कुंजी मलकी हकीकत, और मलकी स्वरूप श्यामा जी आदि के स्वरूप को कुंजी पकड़ा दी, जिससे वो परम धाम के स्वरूप का वर्णन कर सके, स्वलीला अद्वैत का। हकी हक सूरत, और हक की जो सूरत है वो हकी स्वरूप है, जिसके अंदर बसरी और मलकी दोनों है, और उन्होंने किया जाहिर दिन मार्फत, अपने दिल का पूर्ण स्वरूप जाहिर कर दिया। ए अव्वल कया रसूले होसी जाहिर बखत कयामत, और पहले ही अव्वल बसरी स्वरूप ने यह उद्घोष कर दिया था कि ये बातें तुम्हें कयामत के समय, जब आखिरत के जमाने के खाबंद आएंगे और मैं भी उनके साथ रहूंगा और मसीह भी उनके साथ रहेंगे। फरमान ले आए मोहम्मद किन खोली नई सारत, तब रूहें आई नती तो पीछे फेर करी सरत। मोहम्मद कया मसीह आवसी ले कुंजी लाहूत से, मसीह यानी ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी आदि। मोहम्मद कया मसीह आवसी ले कुंजी लाहूत से, इन बातों 90,000 हरफों को खोलने की कुंजी उनके पास होगी, तारतम ज्ञान ले कुंजी लाहूत से। मोहम्मद कया मसीह आवसी ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब करसी, सबको एक निजानंद के झंडे तले लाके खड़ा कर देंगे। वो कयामत का समय होगा हकी स्वरूप के द्वारा। तो ए अव्वल कया रसूल होसी जाहिर बखत कयामत, और कयामत का वक्त जाहिर होगा हकी स्वरूप के द्वारा। मता सब मेराज का, और मेराज में जितनी बातें हुई उसका खोल देंगे, एक एक रंग
एक एक किरणें, एक एक लहरें, एक एक रस, मता सब महराज का करी जाहिर गुज खिलवत। और धाम धनी कयामत के आखिरत के वक्त अपने दिल के सभी भेद खोल देंगे, मूलतः अपनी रूहों के वास्ते। ये जो कागद वेद कतेब के, तामे जरा न हुक्म बिन, दुनिया सब तिन पर खड़ी, ये जो 18 बरन। और ये दुनिया का एक स्वरूप बता दिया, 18 वर्ण, चाहे वो 4 हो, 14 उपवर्ण हो, चाहे जैसे भी हो, पूरा मानव समाज को जिसमें बांटना है बांटो, लेकिन उनके लिए ये वेद कतेब धाम धनी के हुक्म से प्रकट हुआ। ये जो कागद वेद कतेब के, तामे जरा ना हुक्म, धाम धनी के हुक्म, लेकिन शुद्ध स्वरूप में जब मानव ने अपना मस्तिष्क लगाकर उसका अपभ्रंश करने का प्रयास किया, तो वो अपने मूल स्वरूप का ग्रंथ न रहा। दुनिया सब तिन पर खड़ी, ये जो 18 बरन। और दुनिया ने इस वेद कतेब को धारण करके उस एक पर ब्रह्म के स्वरूप पर ईमान लाया। कलाम अल्लाह जो फुरमान, सो इन सबसे न्यारा जान। और धाम धनी ने जो अल्लाह ताला ने अपने स्वयं के मुख से वर्णन करके बसरी स्वरूप को सुनाया, वो इन सब के ऊपर कलश है। और जिसको आखिरी पैगंबर प्राणनाथ जी ने खोल के चमका दिया। कलाम अल्लाह जो फरमान, सो इन सबसे न्यारा जान। ले आया पैगंबर आखिरी, हक के कौल परमान। यह आखिरी पैगंबर हकी स्वरूप, जो धाम धनी का ही स्वरूप है, हुक्म स्वरूप, वो सारे मायने खोल देते हैं। हर अज्ञान के पर्दे को हटाकर ज्ञान का ऐसा उजाला करते हैं जिसकी रोशनी में सबके दिल पाक साफ हो जाते हैं। कया मोहम्मद का सब हुआ, जो काफर करते थे रद, फिर वले सबन पर मोहम्मद के शब्द। और जो बसरी स्वरूप ने धामधनी के दीदार के पश्चात उनके मुख से अवतरित नाजिल हुए शब्द, अल्लाह ताला के शब्द, कुरान के माने ही होता है अल्लाह का शब्द, वर्ड ऑफ अल्लाह। किसी और की औकात नहीं होती है एक अल्लाह के सिवा, और सब उनकी ही द्वारा प्रदत्त उनके हुक्म से महिमा के पात्र होते हैं। तो कया मोहम्मद का सब हुआ, जो काफर करते थे रद। लेकिन अज्ञानी पुरुष तो हमेशा ही रहते हैं, शक करने वाले तो हमेशा ही रहते हैं, इब्लीस की उम्मत तो हमेशा ही खड़ी रहती है। तो कया मोहम्मद का सब हुआ, जो काफर करते थे रद उस वक्त, फिर वले सबन पर मोहम्मद के सब। और फिर इस आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी ने जब सबका खुलासा उन हरफों का कर दिया, तो अब सबके ऊपर वो जो अज्ञान का पर्दा हटकर ज्ञान का उजाला हो गया। एक तो मुनाफक खतरा लियावत, खतरा माने शक, जिनको विश्वास ही नहीं होता खुदा पर ब्रह्म पर, प्राणनाथ के स्वरूप पर। तो एक मुनाफक खतरा लियावते,
अब कोई ना कोई शक उसके अंदर पैदा करते हैं। इत मुनाफक खतरा लियावते, जो कुरान ने कही कयामत, और कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने नाजिल किए वो हर्फ कि कयामत के समय क्या क्या होगा, कयामत के सारे निशान बताए और किस प्रकार से करी कयामत की सरहद। सो खास रूहें मोमिन आए, जाके दिल अर्स न्यामत, और इस आखिरत के जमाने में खास खास रूहें धामधनी के दिल के अंग उनके आवेश स्वरूप के अंगे संगे जाहिर हुए, और उनके दिल में अर्श की दामधनी के दिल की मार्फत की नूर की सब नियामतें दामधनी ने विराज दिया। ये देखो तुम बेवरा, कहां में बंदे मोहम्मद, सहूर ना करे बातून, कोई न देखे छोड़ हद। अब देखो, उनको उन पर ईमान तो ले आए, लेकिन उनकी बातों का मूल ना पकड़ पाए, शब्दों के हकीकत में रह गए अपना मस्तिष्क लगाकर, और उसके बातूनी भेद ना समझ पाए। ये देखो तुम बेवरा, कहां में बंदे मोहम्मद, उनकी मोहम्मद की उम्मत कहलाते हैं। सहूर ना करे बातून, कोई न देखे छोड़ हद। लेकिन अल्लाह ताला के हरफों के द्वारा दामधनी ने अपने दिल का सारे भेद खोले, लेकिन कोई इस शरीर के परे जा नहीं पाता, उसकी बुद्धि में लिप्त रहता है, सपने की बुद्धि में। तो सुंदर साथ जी, ये खिलवत प्रकरण का, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिए, खुलासा ग्रंथ का दूसरे प्रकरण की 13वीं चौपाई है। ये देखो तुम बेवरा, कहां में बंदे मोहम्मद, सहूर ना करे बातून, कोई न देखे छोड़ हद, कोई न देखे छोड़ हद। आज यहीं पर विराम लेते हैं। सुंदर साथ बोलिए श्री प्राण